Every editor facing one common problem, finding high quality icons and PNGs. So here is the best website to solve your problems. तो गाइस इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि वो बैक साइड पे जो एनिमेशन आई थी विजुअलाइज आई मीन ब्लर के ऊपर वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला पार्ट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, तो आपको वो तो बहुत सिंपल था इसलिए वो मैंने इसमें एनिमेशन में दिखाया नहीं। हम चलते हैं डायरेक्ट सेकंड पार्ट से क्रिएट करते हैं एंड देन चलते हैं पहले। अब मेरे को सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, मुझे नीचे को दोनों कट आउट करके ऊपर लाने पड़ेंगे कि थोड़ा क्लियर लगे, मतलब हमारा टाइमलाइन थोड़ा सा क्लियर लगे। मैंने ब्लैक वाले को और इसको मैंने कट कराया कंट्रोल शिफ्ट डी के साथ और देन ऊपर कर दिया। एंड अब ऊपर करने के बाद अब थोड़ा सा क्लीन, अब जो भी एनिमेशन बनेगी वो उसके ऊपर बनेगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। हमें क्या बनाना था, हमें कार्ड क्रिएट करना है जिसके अंदर एक बी रोल है जो मेरी इमेज के साथ है एंड उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप देख लेना आगे क्या है। तो सबसे पहले ये वॉकआउट करके चले जाएगा। देन मैं शेप लेता हूँ और शेप से मैं इस टाइप का कुछ क्रिएट करता हूँ लाइक दिस। कुछ रैंडमली शेप है, ये मेरे को जितना अच्छा लगे या फ्रेमिंग में जो अच्छा हो मैं वो ले लेता हूँ एंड देन मैं से अलाइन कर लेता हूँ। ये अलाइन वाला सेगमेंट आपको उसमें मिलेगा मिस्टर हॉर्स वाले में, उसके प्लगइन में ही मिल जाएगा आपको। देन अलाइन करा बट अलाइन में कुछ स्टेप आ रहा है तो उसमें मैं अभी फिल डालता हूँ रैंडमली। आप इसमें कुछ भी फिल डाल देना। फिल डाल के स्ट्रोक ऑफ कर लेता हूँ मैं, यहाँ से भी करूँगा प्रॉपर्टी में जाके इसका स्ट्रोक ऑफ कर लिया। देन इसमें थोड़ी सी राउंडनेस दे दी लाइक दिस, राउंडनेस दी। ये वाइट है और मैंने इसको यहाँ से अलाइन कर दिया, या तो हम कट भी कर सकते हैं बट अलाइन कर दिया। और अलाइन के लिए ब्रैकेट वाले की होते हैं, मैंने लेफ़्ट ब्रैकेट की करा है तो वो अलाइन हो जाता है। ये शॉर्टकट है इसका। देन 1 मिनट पॉज करता हूँ मैं, अपना ऐप खोल लेता हूँ जो की शो करता है और उसे मैंने लेफ़्ट की तरफ कर दिया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो जैसे विजिबल की या कुछ दिक्कतों से। तो आप उस साइड देख लेना की फ्रेम को। मैं जो भी जो भी कीवर्ड प्रेस करूँगा आपको दिख जाएगा। देन चलते हैं, हमने ये मतलब एक शेप बना ली है एंड देन शेप को और सबको मैंने लॉक भी कर दिया है इस शेप को छोड़ के। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इफ़ेक्ट डालता हूँ फास्ट बॉक्स ब्लर, ये वाला। देन सेलेक्ट करा और इसमें इंटेंट ये है ब्लर रेडियस मैंने बढ़ाया 30 करा एंड इसमें और कुछ नहीं करना, और बढ़ा सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग लेकिन मेरे को इतना ही चाहिए 30। एंड इसमें जाएंगे इसके लेयर में इन्वर्ट कर देंगे इस लेयर को। तो आप देखो ये कुछ ग्लासी थीम सा कुछ बन गया और मुझे भी यही चाहिए था। देन ये बनाने के बाद नेक्स्ट चलते हैं, 1 मिनट में इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। देन नेक्स्ट चलते हैं, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ लेयर की एंड देन लेयर में लेयर कॉपी करने के बाद इसका इफ़ेक्ट मैंने हटा दिया और इसको कन्वर्ट से भी हटा दिया और जिस कलर में था वाइट कलर में उसे मैं थोड़ा सा और प्योर वाइट कर देता हूँ। देन ये करने के बाद इस पर ओपेसिटी पे जाता हूँ, टी प्रेस करता हूँ लेयर पे लाके एंड देन इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर देता हूँ बिकॉज आप इसका रिजल्ट देखो। ये करने से आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा ग्लासी थीम का कुछ इफेक्ट बना है। साथ साथ नीचे वाला हो गया ग्लास, ब्लर ग्लास वाला। 1 मिनट में इसमें नाम डाल देता हूँ, ग्लास वाली लेयर है एंड देन ऊपर वाली इसमें रीनेम करता हूँ। 1 मिनट, इसमें डालता हूँ वाइट लेयर। और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। देन तो आपको दिख रहा है ये कैसा लग रहा है अभी फ़िलहाल। एंड मैं अपने अकॉर्डिंग मेरे को थोड़ा सा वाइट और कम करना पड़ेगा कि थोड़ा ब्लर भी दिखे। और एक बार मैं इसकी आइज़ क्लोज करके दिखाता हूँ इससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये हो गया ब्लर लेयर और साथ में प्लस कर दिया मैंने वाइट लेयर। वाइट की ओपेसिटी मैंने रखी है 30। तो कुछ इस तरह से आप भी बना लेना, ये काफ़ी अच्छा लगता है। एंड देन एक और चीज़ बनाता हूँ इससे लेके। देन मैंने लेयर की एक और कॉपी करने के बाद मैंने उसमें से फिल नन कर दिया और स्ट्रोक को मतलब ओपन कर दिया
एंड स्ट्रोक में मैं डालता हूँ आई थिंक ब्लू टोन इज़ बेस्ट, मतलब इस वाले सीन के लिए जो मैंने सोचा है। तो अब उसके लिए क्या करता हूँ, मैं पहले इस वाले लेयर का कलर भी चेंज कर लेता हूँ, डार्क कर लिया। और अभी ये इसलिए अभी विजिबल हो रहा है, इसकी देखता हूँ मैं, विड्थ है, स्ट्रोक विड्थ, ओके। इसमें ट्रांसपेरेंसी कम है तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 100 कर देता हूँ, ये इसलिए विजिबल नहीं होता। देन ये विजिबल होने लगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके ट्रिम पाथ में जाएंगे। ट्रिम पाथ ऐड करने के लिए लेयर सेलेक्ट करी, ऊपर ऐड वाला ऑप्शन आता है, और सेकंड आप लेयर में जाके इधर से भी ऐड कर सकते हो। तो ऐड में करा मैंने ट्रिम पाथ, एंड ट्रिम पाथ को ओपन करा। देन इसकी एंडिंग मैंने करी कुछ 1 मिनट। ये जो बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं इसे हम, जो लेयर आते हैं, लेयर के बॉक्सेस आते हैं, इसे विजिबल, इसे हाइड करने के लिए इसका ऑप्शन, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+H। अब ये हाइड हो गया, बट वो सेलेक्टेड है और देन हाइड हो गया। वो सेलेक्टेड ऐसे है, आप देखो, लुक, ये मूव हो रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा। ये विजिबल मतलब होगा नहीं, उसके जो बाउंडिंग बॉक्स होती है, बट ये मूव करेगा। एंड देन सेकेंड एक और चीज़ है, वो भी करके दिखाता हूँ। पहले बैक करा, एंड देन बैक करने के बाद एक बार उससे रिवर्स लाने के लिए क्या करना है, Ctrl+Shift+H ही प्रेस करना है। देन बाउंडिंग बॉक्स दिखने लगेगी, और एक इसमें ऑप्शन आता है ये वाला, इसका नाम पढ़ के बताता हूँ, 1 मिनट। टॉगल मास्क एंड शेप पाथ वाला विजिबल है, इसमें दिख जाएगा फ्रेम के नीचे। तो देन आप उसे ऑफ, मतलब जो भी होगा, ऑन को ऑफ करोगे तो आपको सिर्फ पॉइंट दिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो दिखेंगे, और उसकी लाइन नहीं दिखेगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, मीन्स पाथ के लिए तो आपको डिस्टर्ब करती है। तो मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ अभी के लिए। एंड देन ये दोनों ऑप्शन को आप भी ट्राई कर लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने ट्रिम पाथ बना ली, कितनी लॉन्ग बनानी थी, एक बार मैं इसे फिर से एडजस्ट करता हूँ। एंड पार्ट को मैं और शॉर्ट करता हूँ, लाइक इतना। एंड देन ऑफ साइड को मैं थोड़ा बैक करता हूँ, लुक इतना। और इसमें Ctrl+F प्रेस करता हूँ तो इसमें सर्च का आ जाता है, जो हम लेयर के अंदर सर्च करते हैं। तो उसमें डालता हूँ मैं टेपर, एंड देन टेपर प्रेस करके मैं स्टार्ट लेंथ को 15 रखता हूँ, एंड देन टैब प्रेस करके चेंज करते हैं, एंड देन इसे 15 कर लेता हूँ। वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखेगा। जस्ट मैं पहले इसमें ग्लो ऐड कर लूँ। ग्लो ऐड करने के लिए मैंने ये FX वाला टूल ले रखा था, जो इफेक्ट्स ऐड करते हैं, आई थिंक मोस्टली लोगों पे होगा। एंड वेट, इसमें ऐड करता हूँ डीप ग्लो। मैंने डीप ग्लो ऐड करा तो आपको अब ये विजिबल होने लगेगा। तो ये लुकिंग में कुछ अच्छा भी लग रहा है। और टेपर आपको और कम करना है तो ये और कम हो जाएगा, जस्ट लाइक मैं टेपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। देन इस पर क्लिक करके एंटर मारूंगा तो टेपर वाला ऑप्शन खुल जाएगा। देन इसमें मैं 25 कर देता हूँ, और नीचे वाले को भी 25। लुक मच बेटर पहले से। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जाते हैं ऑफसेट में, ट्रिम पाथ के ऑफसेट में। तो मैं फिर से लेयर को ओपन नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं इसमें लिख दूंगा ट्रिम पाथ। 1 मिनट, स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ट्रिम पाथ। हमने ट्रिम पाथ टाइप करा, एंड देन आपको नीचे दिख जाएगा लेयर में, पर वो लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाली बात याद रखना। और हम क्या करेंगे इसके लिए, देन ऑफसेट को मैं वो ड्रैग करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह मूव करेगी। एंड पहले मैं इसमें एक्सप्रेशन डाल लेता हूँ, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रोक को पतला, मतलब स्ट्रोक को जो भी होगा पतला करना है या जैसा रखना है वो बाद में करेंगे। तो हमने एक्सप्रेशन डाला, ऑल्ट प्रेस करा, एंड माउस के साथ लेफ़्ट क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद हम इसमें टाइप करते हैं टाइम स्टार, देन 25 ऑलमोस्ट, क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी कम रहे। देन एंटर करा, आपको ये दिख रहा होगा कछुए की तरह। तो देन मैंने ये करा। अब इसकी स्पीड मेरे को लग रहा है थोड़ी सी और इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 25 को हटा के हम करेंगे 50, मैं 80 कर देता हूँ। तो हमने ये देखा, चेकआउट करा, ये कुछ स्टेप्स हो रहा है। एंड देन स्ट्रोक इसका थोड़ा बोल्ड, मुझे बोल्ड लग रहा है, तो मेरे को इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बोल्ड लग रहा था। तो देन मैं उसमें इसका स्ट्रोक विड्थ जो होती है उसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके ऑलमोस्ट 3 कर देता हूँ, और आगे देखते हैं क्या चेंजेस करते हैं। बट अभी 3 तो थोड़ा लाइट हो गया। 1 मिनट, मैं इसमें फिर से चेंज करता हूँ, मैं सिर्फ 5, चलो अभी फ़िलहाल के लिए मैं 5 ही कर देता हूँ।
एंड देन अब क्या करना है हमें, मेरे को एक और चाहिए इसके अपोजिट। तो देन हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ट्रिक्स बताता हूँ, मेरे पे 2-3 ट्रिक्स हैं, मैं उसको अप्लाई करना बताता हूँ। देन मैंने इसकी कॉपी करी Ctrl+D से, एंड आपको दिख रहा होगा ये शेप है, हम इसे अपोजिट भी करेंगे तो ये सेम ही रहेगा। अगर ट्राइंगल होता उसे अपोजिट करते तो उसमें दिक्कत आती, तो इसका अपोजिट करना पड़ेगा, 180 करना पड़ेगा। एंड देन पहले उसका एंकर पॉइंट हमें लाना पड़ेगा सेंटर। तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+Alt+Home से, इसका वो आ जाएगा सेंटर। बट ये सेंटर अभी इसलिए नहीं आ रहा, इसमें मिस्टेक हुई है। इसमें जो लाइन जहाँ तक हमें उसका अमाउंट दिखाता है ना, मीन्स अगर ये पूरा बॉक्स होता तब उसका ये सेंटर रहता, अभी लाइन है इसलिए उसका वो अलाइनमेंट का सेंटर ले रहा है। तो मैं इसको एक बार Y से प्रेस करके एंकर पॉइंट को सेंटर ला के देखता हूँ। देन ये सेंटर आ गया है। हमें कि इसका नाम बताता हूँ, पेन बिहाइंड से लेना है, एंकर पॉइंट को सेट कर लेना है सेंटर में। देन हम चलते हैं मूव टूल में और इससे इसका रोटेशन अप करते हैं 180। तो आपको दिख गया ये अपोजिट चला गया और ये कुछ इस तरह लगेगा अब। और एक बार मैं इसे ऑफ स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, मीन्स पीछे की चीज़ें बंद कर देता हूँ। लाइक ये कुछ इस तरह लगेगा इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को आप अपने किसी भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो एंड काफ़ी चीज़ बन सकती हैं इन इफेक्ट से, थोड़े बहुत मेजर चेंजेस करके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं इसकी आइज़ को ओपन करता हूँ। देन कोई अब इस पर मुझे जो बनाना था, एंड देन मेरे को आई थिंक कलर भी चेंज करना पड़े, बट वो आगे देखेंगे। और इसकी लेंथ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ, 1 मिनट। देन दोनों सेलेक्ट करता हूँ और इसमें टाइप करता हूँ ट्रिम पाथ, एंड ट्रिम पाथ को ओपन करता हूँ। 1 मिनट। ट्रिम पाथ इसके करके एंटर। देन ट्रिम पाथ को फिर से रीओपन और ट्रिम पाथ को इसका रीओपन। देन ये 19 है, मैं इसे इंक्रीज़ करके, तो इसके लेंथ को मैं कर देता हूँ 25, एंड देन इसका भी 25 समथिंग कुछ ऐसा। देन चलते हैं, हमें नेक्स्ट क्या बनाना है। अभी हमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करके, अब जो मुझे बी रोल रखना था अपने इस वाले पे जो मैंने सोचा था, तो मैं उसे लेके आता हूँ। देन वो कुछ इस टाइप का बी रोल है, इसमें मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, तो देन वो वाला पार्ट देख लेता हूँ मैं, 1 मिनट कट करके फिर मैं आता हूँ। तो मैंने अपनी उस वाली वीडियो में से जो मुझे पार्ट चाहिए था, जो सेक्शन मैंने निकाला है, वो अपना बेस्ट सेक्शन निकाल लिया जो मुझे लगाना है। देन उसे मैंने ड्रैग करा, और तो अब मैं इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे रोटो करना पड़ेगा। तो ब्रो आपने देख लिया कि जैसे कि मैंने इसे रोटो कर लिया है। तो देन मेरे रोटो करने के बाद मैं इसे ले आता हूँ मेन कॉम्प में, और ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब मैं 1 मिनट इसमें मेन चीज़ देख लेता हूँ कि मुझे रखना क्या है। Here is the best website to solve your problem. 1 मिनट, मैं इसका थोड़ा वो भी कम कर देता हूँ, थर्ड में क्वार्टर में कर देता हूँ अभी। एंड अगर हम लेयर पे डबल L प्रेस करते हैं तो उसकी क्या कहते हैं, म्यूज़िक की वेव फॉर्म दिख जाती है। और एक बार चेक करो उसने बोला कहाँ से, ऐसे हम वहाँ रखते हैं। Here is the ये भी डिले कर रहा है। हम पे एक और ऑप्शन है, अगर इसका वर्क स्पेस डिले ना करे। मैंने इसकी 1:1 फ्रेमिंग कर रखी है, एंड देन फ्रेम 30 पे रहने दो, रेजोल्यूशन 30 कर दो, इसे लोअर कर दो। प्रीव्यू में जाके चेंज करना है ये सब आपको। Here is the best website to solve your problem. अब देखो ये कंटिन्यू चल रहा है। Here is the best website to solve your problem. Here is the best website to solve your problem. तो आपको ये मैंने फाइनल कर लिया। देन इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग मैंने अभी फ़िलहाल ये कट लगा दिया, एंड देन इन्हें करना है मुझे ब्लैक एंड वाइट। सो मैं इसमें डालूँगा ब्राइटनेस या सैचुरेशन डालता हूँ, सैचुरेशन। तो UN सैचुरेशन वाले इफेक्ट को सेलेक्ट करना है। देन मैं इसकी सैचुरेशन कुछ इस तरह कर देता हूँ ब्लैक एंड वाइट में करने के लिए। और ये लाइट है ना, कितना लाइट में रखना है कितना वैसा। एंड देन इसके बाद हम पे एक और ऑप्शन है, फ़िलहाल अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। देन इसमें डालता हूँ मैं टोनर आई थिंक बेस्ट इफेक्ट दे। देन मैंने ये कर दिया, एंड मैं इसमें कुछ इससे रिलेटेड कलर डालता हूँ, और देन इसमें थोड़ा सा वाइट टोन में जाता हूँ।
देन उससे तो बेटर लग रहा है अभी ह्यू एंड सैचुरेशन से। देन मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे फाइनल कर लेता हूँ, तो उस ऑफ ही रहने देना उस वाले इफेक्ट को, और देन टोनर वाले को ऑन रखा है। देन ये होने के बाद अगर अब मैं इसमें करता हूँ मास्किंग। अभी मैं इसे खुद को मैनुअली से सेट कर लेता हूँ सेंटर में, और मास्किंग करने के लिए शेप टूल लेना है हमें, और शेप टूल लेने से हमें ड्रैग करना है जितना हमें चाहिए। देन लाइक हमें थोड़ा सा अप कर देता हूँ बिकॉज मैं फैदर भी दूंगा। देन मैंने इसे ट्रिम कर लिया है, और इसमें लेयर पे टैप करके F प्रेस करूँगा, तो देन मैं फैदर क्वांटिटी बढ़ाता हूँ उसकी, कुछ इतना रखना है ताकि ये लगे कि ऐसे अंदर से फेडेड सा लगे और उसकी एंडिंग नहीं दिखे। कुछ इस तरह आप देखो, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार। कुछ इस तरह। हाँ, ये मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, शायद आपको और हेल्प मिलेगी इस तरह मतलब इस टाइप के विजुअल्स बनाने में। देन मैंने ये करा, और काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई इसका आइडिया कहाँ से लिया वगैरह, ये कहाँ से आइडिया लिया। तो गाइस ऑलमोस्ट मैंने मोस्ट ऑफ टाइम क्या करता हूँ, मैं खुद ये सारी चीज़ें निकालता हूँ कि कहाँ से आसपास चीज़ों को देख के अज्यूम करके निकालता हूँ। तो देन अब चलते हैं, हमारा एक चीज़ और है, हम एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं। अब जैसे ही मैं वॉक ऑफ करके जा रहा हूँ, ये पहला वाला हम उस वाले लेयर को अप करके लेके आते हैं। तो वो हमें चाहिए लाइक इस वाले पार्ट का भी चलेगा। देन इस वाले को हम कंट्रोल D से कॉपी करेंगे एंड ऊपर ले आता हूँ। एंड ऊपर लाने के बाद वो वाली दिक्कत आई नो, मुझे पता है इस वाले कॉम्पोजिशन में अब भी आएगी, तो देन इसका कॉम्ब भी क्रिएट कर देता हूँ। फर्स्ट मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ऑरेंज में, इस पर डाल देता हूँ मेन रोटो डालने के बाद इसका प्री कॉम कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट C से प्री कॉम होगा, एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट C प्रेस करा, प्री कॉम वाला ऑप्शन आया, देन नीचे करके मैंने मेन कॉम ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओके टैप कर दिया। देन ओके करने के बाद अब मैं चलता हूँ इसके अंदर। तो अंदर जाने के लिए पहले मूव टूल, देन इसमें गया। अब इसे मैं रोटो कर लेता हूँ। तो गाइस मैं इसे रोटो करके ले आया हूँ, और मैं इसको जैसे मैं यहाँ से कट हो रहा है फ्रेम, तो मैं इसको थोड़ा सा बैकवर्ड में और से इसमें एक इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। ये वैसे कहाँ से है मैं ये भी चेक कर लेता हूँ। इसको छोड़ के मेन वाले बैकग्राउंड को छोड़ के जो मेन वीडियो है, देन इन सबको सेलेक्ट करना है, और थोड़ा सा छोटा करके मैं मिस्टर हॉर्स वाले प्लगइन में जाऊंगा, और इसमें से बस फेड वाला इफेक्ट लेना है, टैप करना है और इन लगा देना है। इन लगाने पे इसका स्टार्टिंग में जैसे ये वॉक ऑफ करके जाएगा वो दिखने लग जाएगा, कुछ इस तरह। और इसमें एक और चीज़ कर देता हूँ, देन हमें ये करना था, और इसकी टाइमिंग अभी सेट करते हैं। देन इसमें भी लगाना पड़ेगा फेड, जो हमारी वाली पैक पे जो वीडियो चल रही है। तो गाइस मैंने इसे ठीक कर लिया, वो कॉम के अंदर की प्रॉब्लम थी, वो लेयर आगे पीछे हो गया था। देन हम आगे चलते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद आपको ये पीछे दिखेगा, और इसकी भी टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी हमें। जैसे मैं इसे आगे ले आया और इसमें भी फेड डाल देता हूँ। देन फेड डालने के बाद वो भी लाइटली विजिबल होगा, कुछ इस तरह। तो देन ये विजिबल हुआ, और इसके वर्ड देखने हमें मैच करने हैं, टाइमिंग मैच करनी है इनकी। तो फर्स्ट पहले मैं ये कर लेता हूँ। Here is the best website to solve your problem. ओके, इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ जहाँ तक मुझे वो रोटो चाहिए था। ये मेन वाला रोटो है जो को जहाँ तक चाहिए था वो फिनिश हो गया। देन एक बार और प्ले करते हैं। Here is the best website to solve your problem. एंड देन मैं इसमें करता हूँ, मैं इसे आउट कर देता हूँ, लाइक फेड आउट या ब्लर आउट, ब्लर से लेके गॉसियन ब्लर से के आउट कर देता हूँ, कुछ ऐसे लाइक जिन की तरह। लुकिंग में अच्छा भी लग रहा है। देन ये करा, और इसमें कुछ साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में, मैं इसको ट्रिम करने के लिए देन मैंने इसकी वॉल्यूम को कम कर दिया। और देन आगे चलते हैं, और बेटर लुक देने के लिए मैं करता हूँ इसमें ये क्रॉप तो बहुत अच्छा हुआ है। देन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसमें डालता हूँ स्टूडियो प्लगइन वाला। देन मैंने इसे पुट करा, और आपको दिख रहा होगा ये कैसा लग रहा है फिलहाल। ये फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा देता है, बट ये इसमें एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा डार्क कर देता था। देन ओपेसिटी को मैंने थोड़ा लाइट करा, थोड़ा नेचुरल रखने के लिए, एंड इसका डिस्टेंस भी कम करा। इसकी लेंथ को हमने करा कम, लाइक मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। देन इंक्रीज़ करा, और ओपेसिटी को कुछ इस तरह करा।
और इसकी डायरेक्शन हमने यही रखी। अगर डायरेक्शन सेम रखनी है और उसका डिस्टेंस देख के मैं थोड़ा सा से मैनुअली इधर कर देता हूँ समथिंग एज ओके। तो देन ये हुआ। अब इसके बाद जो मेरे को वेबसाइट लिखनी थी मैं उस सारी वेबसाइट लिख लूँगा। लाइक मैं लेके आता हूँ। सो गाइज, तो मैं अपने जो भी टेक्स्ट लिखना था मैं सारे टेक्स्ट ले आया हूँ। तो और जो ये टॉप पे लिख रखा है ये ऑल वेबसाइट, तो मैंने उसको थोड़ा सा टैप करके दिखा देता हूँ। हाँ, आगे। देन मैं इसको अलाइन सेंटर कर देता हूँ और एक बार मैं सारे टेक्स्ट ले आया हूँ और इन सब टेक्स्ट को मैं एक साथ ही मैं एक बार इससे प्ले करके भी दिखा देता हूँ। लाइक इस तरह कुछ। तो हमें इसके टाइमिंग ये रखनी है जब वो फेड आउट हो तब मुझे हमें टेक्स्ट रखना है। तो मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया एंड ऑल सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे कुछ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जहाँ से वो फेड आउट हो वहाँ से विजिबल होने लग जाए, इसलिए मैं इन सबको यहाँ ले आया। मैंने आपको बताया था ये इसको अलाइन करने के लिए कौन सी ब्रैकेट होती है, ये ब्रैकेट वाली जो आपको भी दिखी थी। देन हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा ड्रैग आउट यहाँ तक ये विजिबल होने लग जाए एंड चलते हैं। एंड इसकी आइज क्लोज हम चेक करता हूँ कि वो कौन सा शेप हमें अब गिलास वाला शेप सर्च करना है। देन सर तो इसे लॉक करके चेक करा। देन ये ब्लैक वाला पार्ट है, इसे रहने देंगे। और देन मैंने ब्लैक वाले पार्ट को रहने दिया। ये ग्लास वाले ये वाइट वाला पार्ट है। देन हम फिर से चेक करते हैं ये ऊपर वाले, ये दोनों आपके वो वाले कलर वाले ग्लो वाले हो गए। देन तीनों को सेलेक्ट करा एंड तीनों को सेलेक्ट करके मैंने गिलास से पेरेंट कर दिया था। हमने एस प्रेस करा, इसमें स्केल ऐड करना है। देन स्केल की फ्रेम ऑन करके और सबसे पहले हमारा एंकर पॉइंट को हमें इसे सेंटर करना पड़ेगा। तो एंकर पॉइंट का सेट करने का शॉर्टकट होता है लाइक पहले हम इसे सेंटर करने के लिए अभी तो स्केल पे की फ्रेम है इसलिए तो अदरवाइज तो ये आराम से तो ये शॉर्टकट से के साथ भी इसमें चेंज हो सकता है। तो अब हम इसे प्रेस आगे ट्रैक करके इसका स्केल, अब नोटिस करना कि हमें ऊपर का हमारा साइज़ परफेक्ट है। देन हमें अलाइन कहाँ से करनी पड़ेगी, देन हमें अलाइन उसका एंकर पॉइंट रखना है टॉप पे। देन टॉप पे रखना है, इसको पॉइंट मैंने सेंटर करा, देन टॉप कर दिया एंड टॉप पे रखने के बाद मैंने इसका स्केल को पहले अनलिंक करा था एंड देन अनलिंक से मैंने नीचे वाला स्केल बढ़ाया और जितना आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। देन मेन वाले में जाते हैं हम ऑल वेबसाइट में और उसमें कुछ मैं ब्लू टोन ही देता हूँ एंड देन स्ट्रोक का भी कलर मैं सेम फिल से अटैच कर देता हूँ और उसमें इफेक्ट देता हूँ डीप ग्लो एंड देन डीप ग्लो देने के बाद मैं उसका साइज़ अरेंज कर लेता हूँ एंड उसके करने के बाद मैं उसमें नॉइज़ भी ऐड कर लेता हूँ। नॉइज़ इफेक्ट डाल के आपको नॉइज़ अल्फ़ा डालना है एंड देन उसकी अमाउंट तो आपको रख देनी है कुछ 25 के अराउंड समथिंग मैं अभी रख देता हूँ। तो अब मुझे लग रहा है उसमें कम करना पड़ेगा, मैं इसमें लास्ट रख देता हूँ 15 एंड देन ये कुछ फाइनल ठीक लग रहा है, ये लुकिंग में कुछ अच्छा हो गया। अब इसमें करता हूँ मैं इन वाइट वाले लेयर पे जाता हूँ और इसमें भी नॉइज़ कॉपी करके लाया था, इसमें पेस्ट कर देता हूँ एंड देन इसका अमाउंट कर देता हूँ मैं 10। इसको होने के बाद हम चलते हैं मूव आगे करते हैं। अब इन सबको मैं एक बार टेक्स्ट को कैच करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ मीन्स और इसको अलाइन कर देता हूँ दोनों से, स्ट्रेट में और गैपिंग में भी। देन इसमें कॉम्प बनाता हूँ और इसका प्री कॉम्प बना के मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ और नीचे वाले में करके और ऑल वेबसाइट को छोड़ के हमें सारा टेक्स्ट प्री कॉम्प कर लेना है ताकि अब हमें इसे मूव कर सकते हैं एक साथ ही। देन उसको हमने चेक करा उसकी टाइमिंग के लिए, देन इसको प्री कॉम्प कर रखा है एंड उसे थोड़ा छोटा करके हम इसे करेंगे, इसमें इफेक्ट डालना है। इसमें मैंने दिया ड्रॉप शेडो, देन ड्रॉप शेडो को देख के बट इसमें प्रॉब्लम है कि हम इसमें ताकि वो नहीं दे, ड्रॉप शेडो दूर तक नहीं जा पाएगा। देन सर्च करा शेडो स्टूडियो वाला इफेक्ट और आपको पता था डिफ़ॉल्ट में इसकी वो ओपेसिटी ज़्यादा होती है, डार्क लगता है। मैंने उसको कम कर दिया 25 तक एंड शेडो लेंथ को भी मैं ड्रैग कम कर देता हूँ और सॉफ्टनेस को भी। देन इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कि थोड़ा सा दूर तक फ़ायदा लगे मीन्स दूर तक डार्कनेस जाए, उसको एडजस्ट कर लेता हूँ और ये कुछ लुकिंग में पहले से बेटर लग रहा है। एंड देन इसमें एक और इफेक्ट डालता हूँ, उसे क्लोज करके इसमें फिल इफेक्ट डाल देता हूँ कलर के लिए। एंड देन नोटिस ध्यान रखना फिल इफेक्ट ऊपर की तरफ है इसलिए उसका शेडो भी रेड हो जाएगा। देन मैंने शेडो इफेक्ट को नीचे कर दिया तो शेडो इफेक्ट ब्लैक दिखेगा। एंड देन फिल को भी मैंने क्या करा, मैंने उसे कलर दिया है ग्राफिक अकॉर्डिंग, मैंने येलो दिया है क्योंकि हमारा थीम के उसे चल रहा था अंडर, मैंने उसके
और उसके अकॉर्डिंग येलो टच दे दिया एंड देन लुकिंग में अब पहले से और बेटर लग रहा है। एंड देन मैं इसमें मास्क क्रिएट करता हूँ उसी कॉम को पकड़ के एंड देन मास्क क्रिएट करने के बाद मैं मास्किंग करता हूँ। मास्क को सेलेक्ट करा, एम प्रेस करके इसके की फ्रेम वाले वो पॉइंट वो लेयर ओपन हो जाती है मास्क पाथ वाली, उसमें की फ्रेम एक ऐड करा एंड देन इस वाली की फ्रेम को ड्रैग कर आगे की तरफ रखना है। देन अब हमें एरो की शिफ्ट एरो से इसे ड्रैग ऊपर की तरफ करना है। देन मैंने उसे ड्रैग ऊपर की तरफ कर लिया। अब उसमें हमें क्या करना है, पहले उसकी टाइमिंग चेक कर लेंगे। ये कुछ इस तरह आएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देन इसके अंदर हमें करना है इससे थोड़ा सा, मैं इसे थोड़ा प्ले करके आगे करता हूँ लाइक आधा, जहाँ आधा स्प्लिट हो रहा हो एंड स्प्लिट होने के बाद मैं F प्रेस करता हूँ तो उसका फैदर ओपन हो जाता है। मैं इस फैदर इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये ब्लेंडिंग में अच्छा लगे, कुछ इस तरह प्रेजेंट हो। मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ एंड देन मैं थोड़ा सा और फैदर इंक्रीज, तो देन हमने इसे चेक करा, हमने एक सिलेक्शन टूल लिया और एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ड्रैग इन की तरफ थोड़ा मूव करके दिखाया। देन इसको गए हम एनिमेशन वाले में, एनिमेशन प्रीसेट में मैंने स्टार्ट प्रीसेट वाले में गया एंड देन थर्ड में ट्रांजिशन वाले आते हैं एंड इसमें से मैंने एक प्रीसेट लिया टेक्स्ट वाला और इसे सेंटर वाला सिलेक्ट करा और मैंने इन से लगा दिया। देन इन से लगाने के बाद ये कुछ इस तरह होगा, तो पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है ये और इसकी प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो देन आपको एक बार और प्ले करके दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ इस तरह से ही डिज़ाइन सोचा था और एंड आप भी अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर लेना। देन मैं चलता हूँ इसमें ऑल वेबसाइट वाला ये पॉइंट है, अब मैं इसे थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। देन इसकी स्केलिंग को भी मेरे को इसकी स्केलिंग पर एडजस्ट करनी पड़ेगी कुछ इस तरह, ये जहाँ ओपन हो इसकी एंडिंग और मतलब ये जहाँ मूव होकर डाउन आए और एक टाइम पे हो, ये इसकी एंडिंग दोनों की कुछ एक टाइम पे मैच हो, इसलिए मैं इन्हें थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ की फ्रेम्स को। कुछ इस तरह मैंने लगा दिया एंड देन कुछ ये प्ले करके दिखाया था समथिंग। देन मूव टूल लेता हूँ, मूव टूल के बाद मैं इसे अलाइन कर लेता हूँ बिल्कुल ऑल वेबसाइट को सेंटर से, और अलाइन करने के बाद इसको ऑल वेबसाइट को पेरेंट कर देता हूँ गिलास वाले से। देन बैक की तरफ जाता हूँ और मैं एक बार चेक करके देखता हूँ, मैं ऑल चेक करके दिखाता हूँ ये कुछ कैसा होने वाला है। तो आपने देखा जैसे मैंने इसे पेरेंट करा है गिलास वाले से, तो मैंने एक चीज़ फॉरवर्ड कर गया था कि जैसे गिलास से पेरेंट है तो टेक्स्ट को भी जैसे स्केल कम करा तो उसका भी चेंज ही होगा। तो मैंने इसके लिए अब मैं कुछ और एक और चीज़ चेंज करूँगा। अब मैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के साथ वाई दाबता हूँ तो ये नल क्रिएट होता है एंड देन नल को रख के अब गिलास वाले को मैं पहले मैं गिलास वाले को नल से पेरेंट कर देता हूँ। देन हम इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एंड में जूम दे पाएँ, और ऑलमोस्ट आपका सीन रेडी हो चुका है, आपको बस लास्ट में इसे जूम इन कर लेना। तो गाइज आई नो आपके डाउट होंगे कि जो आपने इंट्रो में दिखाया था तो मेरा कुछ इस टाइप का लग रहा था। एक मिनट में आपको प्ले करके दिखाता हूँ। इसके इफ़ेक्ट्स आपको शायद स्क्रीन में ना दिखें, लेकिन आपको जो इंट्रो में इस टाइप का जो इफ़ेक्ट दिख रहा है ये पूरा, तो ये मैंने कैसे बनाया, मैंने उस वाली वीडियो में आई नो मेरा कैमरा ऑफ हो चुका था, वो वाला रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट मैं तुम्हें इफ़ेक्ट बता देता हूँ। आप उसको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करोगे तो आपको बहुत ईजी इफेक्ट है, आप भी यूज़ कर लेना, बट मैं आपको इफेक्ट का नाम बता देता हूँ। तो इसमें पहला इफेक्ट जो मैंने सीसी टोनर डाला था कलर के लिए, एंड देन वो एक प्रीसेट है हमारा ब्लर के लिए, गॉसियन ब्लर जो स्टार्टिंग में लगता है इस टाइप का जो प्रीसेट के साथ, तो ये हमारा कोई इफेक्ट नहीं हुआ सेकंड वाला। एंड हम थर्ड चलते हैं नॉइस अल्फ़ा, आप वो ऐड कर लेना। एंड फोर्थ चलते हैं विनिटियन ब्लाइंड्स के नाम से हैं, जो ये वाले कट्स लाता है, ये काफ़ी अच्छा है, आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके आप ट्राई कर लेना। एंड देन ये कौन सा इफेक्ट नेक्स्ट चलते हैं हम शैडो स्टूडियो पे चलते हैं, जो ये प्रीसेट है आप ले सकते हो, आपको निकालना हो कहीं से भी, देन काफ़ी जगह मिल जाते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं इस पर टर्बुलेंट डिस्प्ले पे, ये फ्री वाला है, और टर्बुलेंट डिस्प्ले से ये क्या हुआ है, थोड़ा विगल टाइप का हुआ है एंड डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसमें। एंड देन ये फाइनल इससे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा कि कोई भी रिकॉर्डिंग मेरी तरफ से मतलब बंद ना हो। आई नो आपको दिक्कत होगी काफ़ी चीज़ मतलब प्रॉपर बनाने में, और इसमें भी हुई होगी क्योंकि बीच में भी एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ पे हो गई थी, तो मैंने उस पर वॉइस ओवर दिया आधे पे, आपको दिख जाएगा, वो आपको नोटिस हो गया होगा। सो इस वाली वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप इतना तो मैंने और चीज़ बता दी है, ये भी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको जैसा फाइनल दिखा रहा हूँ, फाइनल जैसा बना था
और थैंक यू अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है, एंड आई होप आपको काफ़ी चीज़ मिली होगी सीखने को। अभी तो मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ बताई है क्रिएटिव तरीके से, आप भी को काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो इन्हीं इफेक्ट से, इन्हीं प्रीसेट से, इन्हीं आइडियाज़ से, जैसा आपको बेस्ट लगे वैसा। एंड आप मुझे कमेंट में भी सजेस्ट कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, एंड अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हो, मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा आपको जो भी डाउट हो। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आके उन डाउट्स को पुट आउट कर सकते हो, मैं आपको शायद पर्सनल डीएम पे ही बता दूं। तो बी प्रिपेयर एंड बी क्रिएटिव।